हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 परीक्षा बोध सीरीज के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड प्रोडक्ट इज 1/3। हमें ऐसा द्विघात बहुपद निकालना है या ज्ञात करना है जिसके जो जीरो से अगर उन्हें जोड़ा जाए, सम किया जाए तो √2 होगा, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 1/3 होगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज करेंगे लेट अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा उनके जो सोल्यूशंस होते हैं, रूट सोल्यूशंस, उन्हें कहा जाता है। अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम मान लेते हैं अल्फा बीटा को इस द्विघात बहुपद की जो जीरो से। अब जो हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है, रैखिक समीकरण जिसे कहते हैं, वो ये होता है ax² + bx + c, जहाँ पर ये जो a b c होते हैं ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, मतलब स्थिरांक होते हैं, फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 क्वेश्चन से है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3, ये भी क्वेश्चन में ही है। अब नाउ अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/में a होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो √2 है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओके, इसे यहाँ पर समझेंगे। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, और ये जो होता है ये -b/में a होता है, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो √2 है हमारे पास। ओके, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, -√2। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में दिया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1/3। मतलब यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है √2 माइनस के। ठीक है, और ये जो अल्फा इंटू बीटा है ये होता है c/में a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 3 हो गई है, ये यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो गई है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा -b/में a है, यहाँ पर √2 है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ पर दो अलग अलग हमारे पास a की वैल्यूज हो रही है। यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो गई है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई है। तो हमें a की वैल्यू को सिमिलर करना होगा, सेम करना होगा दोनों जगह। तो अब हम 3 को तो माइनस नहीं कर सकते, मतलब कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो 1 है उसे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ करेंगे तो हमें यहाँ पर भी करना ही होगा। ओके, तो ये हो जाएगा -√2, सॉरी, ये हो जाएगा -3√2, और जो इसके डिनोमिनेटर में रहेगा वो 3 होगा। फाइन, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, वो -3√2 हो जाएगी, और जो c की वैल्यू है हमारी वो 1 है, और a की वैल्यू हमारी 3 हो गई है। यहाँ पर -b/में a है इक्वल्स टू √2 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो माइनस है यहाँ पर हमने लिख दिया, और इस ये 3 कहाँ से आया, दोनों जगह पर ये a की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 3 है तो हमें यहाँ पर भी करनी होगी। ओके, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा -3√2/3, और यहाँ से 1/3 तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी, a की वैल्यू हो गई है 3, b की वैल्यू हो गई है -3√2, और c की वैल्यू हो गई है 1। थर्स द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, इसीलिए जो द्विघात बहुपद रहेगा वो हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ax² + bx + c में। तो इसे ऐसे फाइंड करते हैं, a की जगह पर नंबर होगा क्या है, 3x², फिर यहाँ पर ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, b की जगह पे अगेन नंबर 3 √2x + 1,
ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ये रहा आंसर। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। डू प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।